दोस्तों, एक लड़की कई लड़कों से रिश्ते के लिए सवाल करती थी और हर बार जब वो शादी का कुछ अजीब सा सवाल हर लड़कों से करती थी तो रिश्ता टूट जाता था। कारण ये था कि कोई भी लड़का उस लड़की की किसी भी सवाल का जवाब दे ही नहीं पाता था। इसके बाद उस लड़की की मुलाकात एक देहाती लड़के से होती है और वो देहाती लड़का उस लड़की के उन सारे सवालों के जवाब देता है और उसके बाद उस लड़की के साथ उस लड़के की शादी हो जाती है। तो आज की जो कहानी है ये आपको बहुत पसंद आएगी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, आज की जो कहानी है, ये आपके मन को हिला कर रख देगी और ये बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब वो लड़की कई सारे लड़कों को अपनी शादी के क्वेश्चंस के आंसर्स में फेल पाती है तो वो कई सारे लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद वही 3 सवाल घूमते घूमते एक लड़की के पास जाते हैं। दरअसल वो लड़का हाई स्कूल पास था और ये लड़की एमबीए पास थी, लेकिन इन दोनों की जोड़ी में जमीन और आसमान का अंतर था, क्योंकि लड़की शहरी थी, तेज दिमाग की थी, समझदार थी, इंटेलिजेंट थी और खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी। लेकिन वो जो लड़का था वो एक हाई स्कूल पास एक गांव देहात का एक लड़का था जिसे दीन दुनिया की समझ नहीं थी। वो शहर के माहौल में कभी रहा ही नहीं था। लेकिन जब उस लड़की के सामने इस लड़की के 3 सवाल पहुंचते हैं तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं भी उस लड़की के इन 3 सवालों के जवाब देना चाहूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो जब उसके सामने उस शर्त के बारे में पूछा जाता है तो वो लड़का कहता है कि अगर मैंने उस लड़की के सारे सवालों के जवाब दे दिए तो उस लड़की को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो इस बात पे वो लड़की और उसके घर वाले और उसके जानने वाले स्वीकार कर लेते हैं और इसके बाद तय समय पर वो लड़का उस लड़की के पास जाता है। तो दोस्तों, जब वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की से बातचीत करता है तो वो लड़की पहली नजर में इस लड़की को देखकर रिजेक्ट करने की सोचती है, लेकिन इस लड़के की काबिलियत और इस लड़के के जुनून को और इस लड़के के आत्मविश्वास को देखकर वो कहती है कि क्यों ना इस लड़के को एक मौका दिया जाए। और वैसे भी मेरे इस सवाल के जवाब तो अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी नहीं दे सके, तो ये लड़का क्या देगा। इसके बाद वो लड़की इस लड़के को बुलाती है और उसके साथ बातचीत करती है। फिर वो लड़का उस लड़की से ये कहता है कि ठीक है, अगर मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। तो लड़की जब भी किसी लड़के से मिला करती थी तो वो उन लड़कों से सिर्फ 3 सवाल पूछा करती थी, जिसमें वो लड़के फेल हो जाया करते थे। सबसे पहला सवाल वो लड़की पूछती थी कि आपने अब तक कितनों के साथ संबंध बनाए हैं। लड़के कहते थे कि 5 के साथ, कोई कहता था 4 के साथ, तो कोई कहता था मैं अब तक कुंवारा हूँ, तो कोई कहता था कि मुझे गिनती याद नहीं है। इस प्रकार से कुछ अलग अलग सवालों के जवाब लड़कों के तरफ से आया करते थे और लड़की हर बार उन लड़कों को रिजेक्ट कर देती थी। उसके बाद लड़की का दूसरा सवाल ये होता था कि एक पत्नी अपने पति से रोजाना क्या चाहती है। लड़के भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे और इसके बाद वो रिश्ता टूट जाता था। लड़की उन लड़कों से तीसरा सवाल ये पूछती थी कि हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो एक बार बैठ जाए तो अपना काम पूरा करने के बाद ही उठे। लड़के अक्सर इस सवाल के जवाब को शारीरिक संबंध से जोड़कर देखा करते थे और कई हंस देते थे तो कई फेल हो जाते थे, लेकिन कोई भी उस लड़की के सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। हालत तो तब हो गई कि जब उस लड़की को इस सवाल के जवाब पर इतना गुरूर हो गया और वो ये सोचने लगी कि ये हाई स्कूल पास लड़का मेरे सवालों के क्या ही जवाब देगा। इसके बाद उस लड़के से भी उस लड़की ने यही सवाल पूछे। इसके बाद उस लड़के ने ये कहा कि ठीक है, इस सवाल के जवाब देने के लिए हम आपके साथ कुछ निजी पल बिताना चाहेंगे और हम उसी जगह पर आपको इन सवालों के जवाब देंगे जहां पर आप और हम होंगे और तीसरा कोई भी नहीं होगा। वो लड़की ने इस बात को स्वीकार कर लिया और इसके बाद तय समय पर एक होटल बुक होता है और उस होटल में वो लड़की जाकर बैठ जाती है। इसके बाद शाम होती है और वो लड़का उस लड़की के पास आता है। जब वो लड़का उस लड़की के पास आता है तो वो ये देखता है कि वो लड़की बनी सवरी है, सज सवर कर उसके पास उस सुहाग की सेज पर बैठी हुई है। माहौल कुछ ऐसा ही था कि जैसे एक नई पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध बनने वाले हों, सुहाग की पहली सेज हो, सुहाग की पहली रात हो। लेकिन यहाँ तो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होने वाला था, जहाँ सवालों के जवाब देकर कोई लड़का किसी लड़की से साथ शादी कर सकता था
तो कहीं उन सवालों के जवाब फेल होने पर वो लड़की उस लड़की को भी रिजेक्ट कर देती। इसके बाद जब वो लड़का उस लड़की के पास पहुंचता है तो उस लड़की ने उससे भी यही सवाल पूछे। मुझे ये बताइए कि मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने कितनों के साथ संबंध बनाया है। तो जब इस तरीके से वो लड़की उस लड़के से पहला सवाल पूछती है तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब जरूर दूंगा, लेकिन अगर मैंने आपके सभी सवालों के सही जवाब दे दिए तो आप मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या आपको इस शर्त पर मंजूर है? तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी इस शर्त को स्वीकार करती हूँ। ठीक है, अब आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। तो लड़की बोलती है कि आप मुझे ये बताइए कि आपने अब तक कितनों के साथ संबंध बनाए हैं। लड़का हंसता है और ये कहता है कि मैंने अब तक सबके साथ संबंध बनाए हैं। तो लड़की कहती है क्या मतलब? तो लड़का कहता है कि हाँ, मेरे मेरे पिता के साथ, मेरी माता के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरी बहनों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मेरे घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ और सभी जानने वालों के साथ मेरे संबंध हैं जो मुझे जानते हैं और जिन्हें मैं जानता हूँ। जब वो लड़की इस तरीके का जवाब सुनती है तो वो सकपका जाती है और शांत रह जाती है। वो लड़का समझ जाता है कि उसका पहला जवाब सही है। अंत में उस लड़की को ये स्वीकार करना पड़ता है कि ठीक है, आपका पहला जवाब सही है। तो अब आप मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। तो लड़का पूछता है कि बताइए आपका दूसरा प्रश्न क्या है। तो वो लड़की उस लड़के से पूछती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि एक औरत, एक पत्नी अपने पति से रोजाना क्या चाहती है। तो जब वो लड़का इस प्रश्न को सुनता है तो कुछ देर सोचने के बाद वो लड़का ये कहता है कि एक पत्नी अपने पति से रोजाना प्यार चाहती है। वो ये चाहती है कि जब भी उसके पति से उसकी बातचीत हो तो वो उसके साथ प्यार से पेश आए, उससे उससे लड़ाई झगड़ा ना करे, उससे मारपीट ना करे, उससे गाली गलौज ना करे और उसकी हर जगह इज्जत करे, उसको प्यार दे, सम्मान दे। तो हर एक औरत, हर एक पत्नी अपने पति के साथ प्यार, सम्मान और इज्जत चाहती है और यही ऐसी चीज है जिसे हर औरत अपने पति से रोजाना चाहती है। जब उस लड़की ने इस सवाल का जवाब सुना तो वो मुस्कुराने लगती है और अब उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि वो तीसरे सवाल का जवाब भी सही पा जाएगी और उसे उस लड़के से शादी करनी होगी। इस सवाल के जवाब के लिए उसने मन में सोचा और एक कठिन सवाल पूछा। उसने ये कहा कि आप मुझे ये बताइए। तीसरे सवाल के लिए वो लड़की उस लड़के से ये कहती है कि मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ कि लड़का जब बैठ जाए तो अपने काम को पूरा करने के बाद ही उठे। तो जब लड़का इस बात को सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है। अब चूंकि तीसरा सवाल कुछ ऐसा पूछा गया था कि बहुत कठिन था और हर लड़के के मन में, हर व्यक्ति के मन में वही सवाल आते जो इस समय आपके मन में चल रहे होंगे। तो उस लड़के ने इस बात को सोचकर मन ही मन मुस्कुराना शुरू कर दिया और ये कहा कि मैं वही लड़का हूँ जिसे तुम सोच रही हो और मैं ऐसे ही काम को करना पसंद करता हूँ जब मैं बैठ जाऊं और बैठने के बाद उसे पूरा कर लूं तभी उठूं। दरअसल ये वो खूबी है कि जब कोई व्यक्ति किसी महफिल में, किसी समाज में किसी काम को करने के लिए बैठे, किसी काम को करने के लिए अड़ जाए तो तब तक ना उठे जब तक वो उस काम को पूरा ना कर ले। जब किसी महफिल में किसी प्रश्न के लिए या किसी बातचीत में या किसी बात के व्यवहार में या किसी समाज में वो बैठे तो उसका उस समय तब तक ना उठना हो जब तक वो लड़का, जब तक वो व्यक्ति उस काम को पूरा ना कर ले। इसके बाद वो लड़की मन ही मन बहुत मुस्कुराती है और ये कहती है कि मुझे तो मेरी पसंद का लड़का आज मिल ही गया। मैं नहीं जानती थी कि एक हाई स्कूल पास लड़का इतना समझदार और इतना इंटेलिजेंट भी हो सकता है, जिसने एक एमबीए पास लड़की के सभी सवालों के सही सही जवाब दे दिए। इसके बाद बारी आती है उस लड़के की। वो लड़का कहता है कि ये तो मंजूर हो गया कि आप मुझसे शादी कर लेंगी, लेकिन अब मेरी बारी है। अब मैं भी आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ और जब आप मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देंगी तो मैं समझूंगा कि आप मेरे लायक हैं और मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। तो वो लड़की पूछती है कि ठीक है, आपके क्या सवाल हैं, आप भी मुझसे पूछ लीजिए। इसके बाद जब वो लड़का उस लड़की से 3 सवालों के लिए पूछता है तो वो लड़की हैरान हो जाती है। फिर वो लड़की उन सवालों के सही जवाब देती है। तो क्या थे वो 3 सवाल? तो आइए जानते हैं। लड़का जब उस लड़की से सवाल पूछना शुरू करता है तो लड़का सबसे पहला सवाल उस लड़की से ये पूछता है कि हमें मेरी शादी के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है
जो हर रोज शाम के बाद जब लेट जाए तो लेटने के बाद उठे नहीं। लड़की जब इस सवाल को सुनती है तो उसका दिमाग चकराने लगता है। वो सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा टेढ़ा सवाल इस लड़की ने मुझसे पूछ दिया। और अब वो लड़की इस सवाल का जवाब ढूंढने लगती है। इसके बाद वो लड़की मन ही मन ये सोचती है और मुस्कुरा उठती है। फिर वो लड़की उस लड़के से ये कहती है कि मैं समझ गई, आपको ऐसी लड़की की तलाश है कि जब वो लड़की अपने दिन भर के कामों से फ्री होने के बाद, अपने घर गृहस्थी के कार्यों से फुर्सत होने के बाद, शाम को जब बिस्तर पकड़े, जब सोने की तैयारी करे और जब आराम करने के लिए चले, तो वापस उठे ना। अर्थात उसका सारा काम पूरा होने के बाद ही वो आराम करने के लिए जाए, और बार बार सोने के बीच से उठकर फिर से काम कर ले और फिर से जाकर सोए, या किसी काम को भूल जाए और फिर से उठकर उस काम को करने लगे और फिर से जाकर सो जाए। तो आपको ऐसी लड़की की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी लड़की की तलाश में हैं जो अपने काम को पूरा करने के बाद, पूरे तरीके से फ्री होने के बाद ही अपने बिस्तर पर जाकर आराम करे। तो जब लड़के ने इस बात को सुना तो वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं ऐसी ही लड़की की तलाश कर रहा था। फिर वो लड़का उस लड़की से दूसरा सवाल पूछता है और ये कहता है कि अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक लड़का, एक पति जब अपनी पत्नी के पास आता है तो शाम को सोने के बाद वो अपनी पत्नी से क्या चाहता है, अपनी पत्नी के साथ वो क्या लेता है। तो जब इस प्रश्न को वो लड़की सुनती है तो अमूमन हर लड़की इस सवाल के जवाब में फेल हो जाती और वही सवाल का उत्तर सोचती जो इस समय हमारी पब्लिक सोच रही होगी। लेकिन उस लड़की ने बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही दिमाग लगाकर इस सवाल का जवाब दिया और ये कहा कि दरअसल वो लड़की, वो हर पत्नी शाम को वही चाहती है जो उसका पति उसके साथ चाहता है। अर्थात अगर वो पति चाहे कि शाम को सोने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ बातचीत करे, उसके साथ प्यार करे, तो उसके साथ प्यार से पेश आए। अगर शाम को पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके साथ सो जाए और आराम करे, तो पत्नी को वैसा ही उसके साथ करना चाहिए और वो वही चाहती है। और या फिर शाम को पत्नी को अपने पति के अनुसार ही करना चाहिए जैसा उसका पति चाहता। तो जब उस लड़के ने इस सवाल के जवाब को सुना तो वो कहता है कि आपका जवाब बिल्कुल सही है, और दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जब मेरे साथ सोए और शाम को जब मैं घर लौटूं तो मेरी पत्नी मेरे साथ दिन भर की बातचीत करे, मुझसे प्यार से पेश आए और मुझे प्यार करे, मेरे साथ सोए और मेरे साथ वक्त गुजारे। तो इस प्रकार से वो दूसरा सवाल भी वो लड़की जो बताती है वो सही बताती है। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि अब मेरा तीसरा और अंतिम सवाल है, तो इसलिए आप इस सवाल को जरा सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि इसी सवाल पर हमारे रिश्ते का भविष्य टिका हुआ है। जब उस लड़की ने इस सवाल को सुना तो वो काफी सजग और सचेत हो गई, और अब वो ये सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का अब मुझसे पूछने क्या वाला है। इसके बाद वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि जब एक पति अपनी पत्नी के पास शाम को घर आता है और अपनी पत्नी से एकांत में बातचीत करता है, तो वो अपनी पत्नी से क्या चाहता है। जब इस बात को उस लड़की ने सुना तो वो सोचने लगी, और कुछ देर सोचने के बाद उस लड़के से ये कहा कि शाम को जब पति अपनी पत्नी के पास आता है और उससे ये चाहता है कि वो पत्नी उसके पास बैठे, उससे बातचीत करे और उस हर सवाल का जवाब दे, उस हर सलाह में उसकी मदद करे जो उसके पति को उससे चाहिए। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब एक पति, एक लड़का थका मांदा अपने घर आता है और वो अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है, तो दरअसल वो यही चाहता है कि उसकी पत्नी उसका साथ दे, कोई बहाना ना बनाए, उसकी बातों को सुने, समझे और जहां हो सके तो अपनी एक अच्छी सलाह दे, अपनी एक अच्छी राय दे। जब वो लड़का इस बात को सुनता है तो अचानक उठ जाता है और उठकर ताली बजाने लगता है और ये कहता है कि आज की ये रात हमारी जिंदगी की पहली और बहुत ही खुशनसीब रात है कि जब मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपके साथ इसी समय कुछ करना चाहूँ तो क्या आप मुझे इसकी इजाजत देंगी। तो वो लड़की कहती है कि मैं तो मन में ये सोचकर ही आई थी कि हम इस अकेले इस बेडरूम में हैं, सुहाग की सेज सजी है, और अगर आपने मेरे सभी सवालों के सही सही जवाब दे दिए तो आप मेरे साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। लेकिन वो लड़का कहता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने आपको प्यार करने के बाद, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद आपको छोड़ दिया तो आप क्या करेंगी। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा,
क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप जैसा लड़का जो इतना समझदार है और एक सुलझी हुई सोच वाला है, वो मेरे साथ पहले तो ऐसी कोई हरकत करेगा ही नहीं, और अगर वो ऐसी हरकत करता भी है तो सिर्फ उसी लड़की के साथ करेगा जिसके साथ वो शादी करने वाला है। इसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम सच्चे मायनों में मेरी पत्नी कहलाने के लायक हो, और वो लड़की उस लड़के को उठकर गले लगा लेती है। और इसके बाद जब अगली सुबह होती है तो दोनों के घर वाले इस फैसले का, इस सवाल जवाब के राउंड का उत्तर जानने के लिए बेचैन होते हैं। उनके मन में इस कई सारे सवाल उमड़ रहे होते हैं कि दरअसल रात में क्या हुआ होगा। क्या उस लड़की ने उस लड़के के सभी सवालों के जवाब दिए होंगे, या वो लड़का उस लड़की के सवालों के जवाब देते हुए फेल हो गया होगा। लेकिन जब दोनों के परिवार वाले इस बात को सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, और इस प्रकार से एक खूबसूरत सा रिश्ता इतने मजबूत सवालों की नींव के साथ और इतने खूबसूरत पायदान पर आकर शुरू हो जाता है, जहां पर दोनों की सुलझी हुई सोच थी, एक समझदार रिश्ता था और एक मजबूत पहल थी। दोस्तों, दरअसल जब कोई भी रिश्ता बनता है और बनने के बाद वो टूट जाता है, तो उसके टूटने की वजह यही होती है कि उन दोनों में समझ नहीं होती है। कुछ दिन तो वो रिश्ते की गाड़ी अच्छे तरीके से सही पटरी पर चलती है, लेकिन बाद में आपसी समझ और सूझबूझ ना होने के कारण, तालमेल ना होने के कारण, और रिश्तों में मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। जब दिमाग विचार नहीं मिलते हैं तो दोनों के रिश्ते खटास आ जाती है और एक एक करके वो रिश्ता अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ एक खूबसूरत समझ के साथ और एक अच्छे पहल के साथ इतना खूबसूरत सा रिश्ता जो शुरू हुआ था, वो कभी टूटने वाला नहीं था। तो दोस्तों, आपको आज की ये सच्ची घटना, आपको आज की खूबसूरत सी कहानी कैसी लगी, इस बात को आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना, आज की खूबसूरत सी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जहां तक हो सके शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, एक नई सच्ची घटना के साथ एक नई कहानी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखिए। टेक केयर।